एक दिन सुबह सुबह जब हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल बहुत खुशनुमा हो रहा था, राबिया अपने घर की छत पर झूले पर बैठी आसमान को निहार रही थी। वह लाल रंग के झूले में पतंग की तरह झूल रही थी। तभी अचानक उसके पैर से कुछ टकराया। राबिया ने झूले को तुरंत रोका और नीचे देखा। वहाँ एक पत्थर में लिपटा हुआ एक कागज पड़ा था। उसने तुरंत अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं और फिर कागज को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाते हुए सामने की छत की ओर देखा। सामने वाले घर की बालकनी में असद खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। दोनों परिवार पुराने जानने वाले थे, लेकिन हाल ही में असद का परिवार वहां शिफ्ट हुआ था। राबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कागज छुपाने के बाद वह जल्दी से कमरे की ओर भागी और रास्ते में यासिर से टकरा गई। यासिर, जो उसका भाई था, गुस्से में बोला, क्या तुम अंधी हो गई हो? देखकर नहीं चल सकती। राबिया को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन उसने उस वक्त बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ सुगरा आए और डांटते हुए बोली, लड़कियों को तो तमीज सिखानी चाहिए, तुम्हें समझ कब आएगी? राबिया ने माँ की बातों को सुनकर मुंह बनाया और अपने काम में लगी रही, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी कागज पर जाती रही जिसे उसने छुपाया था। दिन गुजरते गए और राबिया के दिल में असद को लेकर जिज्ञासा बढ़ती चली गई। वह हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी, लेकिन साथ ही उसे अपनी माँ की हिदायतें और जिंदगी के असली उसूल भी याद आते रहते थे। राबिया जानती थी कि मोहब्बत की दुनिया अलग होती है और असलियत की दुनिया अलग। उसका दिल अब भी असद के ख्यालों में उलझा हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त उसे अपने फर्ज और कामों पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच घर में एक नई चिंता उठ खड़ी हुई। राबिया की माँ सुगरा को उसकी बदलती आदतों का एहसास हो गया था। वह बहुत फिक्रमंद रहने लगी थी कि कहीं उसकी बेटी किसी गलत रास्ते पर न चल पड़े। राबिया की सास फातिमा बेगम भी बार बार नसीहत देती थी, बेटियों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका तो दो, लेकिन उनकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है। राबिया अब समझने लगी थी कि सही रास्ता कौन सा है और किस पर उसे चलना चाहिए। इसी दौरान असद ने उससे बात की और मिलने की ख्वाहिश जताई, मगर राबिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह उससे नहीं मिल सकती। राबिया ने अपने दिल से वादा किया कि वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगी और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। राबिया ने अपनी माँ से अपनी सारी बात सच सच बता दी। वह अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी और तौबा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। वह सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग रही थी और सही रास्ते पर लौटने के लिए दुआ कर रही थी। कुछ दिनों बाद राबिया की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी माँ ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया था। वह रिश्ता भी असद से जुड़ा था, लेकिन अब वह असद एक नेक, शरीफ लड़का था। राबिया ने अपने परिवार के सामने खुशी खुशी कहा कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। उसने अल्लाह से वादा किया कि अब वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगी और कभी भी गुमराही के रास्ते पर नहीं फिसलेगी। राबिया के इस फैसले ने उसकी जिंदगी में सुकून भर दिया। अब उसका दिल हल्का और खुश था। उसे यह समझ आ गया था कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और दिल से सुधार करना चाहिए। राबिया ने सीखा कि अल्लाह की रजा हासिल करना ही असली कामयाबी है। सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना ही सही रास्ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए और सही गलत में फर्क करना सीखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा और अपनी नीयत की सफाई ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।